जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। आप लोग इस वाक्यात को बार बार सुने हो, तो इस वाक्यात के ऊपर एक रचना प्रस्तुत है। सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। काल खड़ा कर जोर स्वयं फिर क्या डरना। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। काल खड़ा कर जोर स्वयं फिर क्या डरना। रामदास फिर आस अन्य की करना अधर्म भारी। रामदास फिर आस अन्य की करना अधर्म भारी। दृढ़ निश्चय रघुवंश शिरोमणि मेरे सेव्य खरारी। चलना है थिर धाम जन्म फिर क्या मरना। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। काल खड़ा कर जोर स्वयं फिर क्या डरना। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। डरते वो जो क्रूर कर्म कर पाप किए हैं भारी। डरते वो जो क्रूर कर्म कर पाप किए हैं भारी। माँ भक्ति की चरण शरण तज दंभ भरे संसारी। जिनके उर सुख धाम प्रकट भव क्या तरना। जिनके उर सुख धाम प्रकट भव क्या तरना। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। काल खड़ा कर जोर स्वयं फिर क्या डरना। सीताराम चरण रति जिनमें चित्त ब्रह्म भर धारा। सीताराम चरण रति जिनमें चित्त ब्रह्म भर धारा। धारा चित्त ब्रह्म भर धारा। सूखी जात भव सिंधु तिन्हें लखी सहज सुलभ किनारा। सहज सुलभ किनारा। गए शरण रघुनाथ गए शरण रघुनाथ उऋण ऋण क्या भरना। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। राम रसायन अमिय चखेजे भय वीर हनुमाना। राम रसायन अमिय चखेजे भय वीर हनुमाना। भक्ति सार रस तत्व हृदय सत निरखत परम खजाना। चित्त सुरति रस पान
चित्त सुरति रस पान करत जे सत सरना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। काल खड़ा कर जोर स्वयं फिर क्या डरना। चित्त सुरति रस पान करत जे सत सरना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। जीवन मरम परम यह साचा, राम प्राण तन सीता। जीवन मरम परम यह साचा, राम प्राण तन सीता। वेद पुराण बखानत हैं यह कहती भगवत गीता। गीता रामायण पढ़ा अन्य फिर क्या पढ़ना। गीता रामायण पढ़ा अन्य फिर क्या पढ़ना। सिर्फ सीताराम फिकर फिर क्या करना। त्रिभुवन सार मेरे सिय रघुबर, त्रिभुवन सार मेरे सिय रघुबर। जाहि जपत त्रिपुरारी, जाहि जपत त्रिपुरारी। ऋषि मुनि ध्यान धरे उर निरखत, खोजत जेहि तपधारी। खोजत जेहि तपधारी। प्राप्ति तृप्ति यदि चखे अन्य फिर क्या चखना। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। काल खड़ा कर जोर स्वयं फिर क्या डरना। स्वयं फिर क्या डरना। तो ये रचना क्या कुछ बयां कर रही है। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। काल खड़ा कर जोर स्वयं फिर क्या डरना। जो व्यक्ति रघुनाथ जी की शरण ग्रहण कर लिया, रघुनाथ जी से प्रीति लगा लिया, उसे किसी से डरने की क्या आवश्यकता है। जिसके स्वयं रक्षक प्रभु हैं, उसे किससे डरने की आवश्यकता है। कौन उसका क्या कुछ कर सकता है। जिसके सामने स्वयं साक्षात काल भी हाथ जोड़कर खड़ा है, स्वयं यमराज भी जिसके सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम की शरण ग्रहण करने वाले भक्त को किससे भय रहता है। और अभयम हो जाता है। अभयम हो जाता है और अभयम होकर के सत्पथ पर चलता है। प्रभु की प्रीति को हृदय में धारण करके उसी के मन चिंतन में खोया हुआ वो प्रसन्न चित्त से इस संसार में जीता है। उसके लिए कोई समस्या नहीं है संसार में। रामदास फिर आस अन्य की करना अधर्म भारी। दृढ़ निश्चय रघुवंश शिरोमणि मेरे सेव्य खरारी। अगर व्यक्ति प्रभु श्री राम की शरण ग्रहण कर लिया तो किसी अन्य की आस करना एक अधर्म के समान है। प्रभु के ऊपर पूर्ण रूपेण आस श्वास विश्वास से समर्पित हो जाना ही सच्ची भक्ति का द्योतक है। अगर कोई ईश्वर की श्रद्धा भक्ति अपनाया
और मुसीबत आने पर किसी अन्य की शरण में चला गया, किसी से भी सहायता मांगने लगा, किसी की भी प्रतीक्षा करने लगा कि कोई तो आकर के मेरी मदद कर दे, वो कहां सच्ची भक्ति करता है? उसकी भक्ति त्रुटिपूर्ण है। रामदास कहाई नर आशा, करत कहूं कहां विश्वासा। अगर व्यक्ति राम का दास स्वयं को कहाता है और किसी अन्य की प्रतीक्षा करता है, अन्य की मदद की आशा रखता है, तो राम का भक्त कहाँ है? वो राम का भक्त नहीं हो सकता है। राम का भक्त तो एक राम जी से ही अपनी हर आस राम जी से ही रखता है, और मुसीबत आने पर वो राम जी को भी किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। उस मुसीबत को, उस दुख दर्द को स्वयं पर सहता है, स्वयं पर सह लेता है, और वो ये नहीं चाहता कि मेरे प्रभु को किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचे। अपने प्रभु से भी वो सहायता नहीं मांगता, अपने प्रभु से भी कुछ याचना नहीं करता। जो सच्चा भक्त है वो स्वयं जितनी मुसीबत पड़ती है उस मुसीबत को खुश होकर के स्वयं सह लेता है, लेकिन प्रभु से कभी ये नहीं कहता कि हे प्रभु इस मेरी मुसीबत को दूर करो। क्यों कहे? क्या आवश्यकता है? प्रभु से कुछ छुपा हुआ है क्या? प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जान रहे हैं। उनको मदद करनी होगी, आना होगा, तो किसी न किसी रूप में आकर के मदद कर देंगे। हम किसी से मदद क्यों मांगे? दुख तो, समस्या तो एक सबक सिखाने के लिए वरदान के स्वरूप में आती है मनुष्य के जीवन में, और उसे सबक सिखा करके चली जाती है। समस्याएं आना बहुत अच्छी बात है। समस्याओं में व्यक्ति परिपक्व बनता है, सुदृढ़ होता है, मजबूत बनता है। तो समस्याओं से संघर्ष करना, प्रसन्न चित्त होकर के समस्याओं से संघर्ष करना चाहिए। किसी से मदद मांगे बगैर स्वयं उन समस्याओं से लड़ना चाहिए, और प्रसन्न चित्त से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। अपनी श्रद्धा भक्ति का कभी भी मोल नहीं करना चाहिए। वही शुद्ध भक्ति है, वही सच्ची भक्ति है। कभी अपनी भक्ति का किसी से कभी भी मोल नहीं करना चाहिए, और खास ध्यान अपने सेव्य पर रखना चाहिए। हम जिसके शरणागत हैं, हम जिसको अपना सेव्य मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, माता दुर्गा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, श्री गणेश जी को मानते हैं, जिस किसी को भी अपना इष्ट मानते हैं, मुसीबत के समय उनसे तो कतई सहायता नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि अगर उनसे आप सहायता की याचना करेंगे तो आपकी भक्ति मोल की भक्ति बन जाएगी, बनियागिरी की भक्ति बन जाएगी। इसलिए प्रभु से कभी समस्याओं से निजात के लिए याचना मत करो। प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जान रहे हैं, जो कुछ करना होगा वो स्वयं करेंगे, लेकिन अपने मुंह से आप प्रभु से सहायता मांग करके अपनी भक्ति का बनियागिरी मत करिए। उसे सच्ची भक्ति कहते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपने ऊपर ओझ लीजिए, सह लीजिए, लेकिन प्रभु से कभी अपनी समस्याओं से निजात पाने की याचना मत कीजिए। यही वास्तविक भक्ति है।
तो रामदास फिर आस अन्न की करना अधर्म भारी, दृढ़ निश्चय रघुवंश शिरोमणि मेरे सेव्य खरारी। चलना है फिर धाम जन्म फिर क्या मरना। जिसे अपने थिर धाम जाने की चिंता है, अपने थिर धाम को प्राप्त करने की हृदय में इच्छा है, वो जन्म मरण की चिंता नहीं करता है। वो जन्म मरण की चिंताओं को छोड़ करके केवल प्रभु चरणों में अपनी आसक्ति को दृढ़ बना करके अपनी भक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाता है और एक ही प्रार्थना करता है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। यही चौपाई प्रभु के चरणों को ध्यान में रख करके यही चौपाई पढ़ता है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, बस यही वरदान मुझे दो और यही मैं आपसे चाहता हूं। इसके अलावा और आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूं। केवल आपके चरण कमलों की रति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। सच्चे भक्त का केवल एकमात्र यही कहना रहता है। डरते वो जो क्रूर कर्म कर पाप किए हैं भारी, मां भक्ति की चरण शरण तज दम्भ भरे संसारी। डर करके हर समय भयभीत रहने वाले लोग वो होते हैं जो पापाचार में लिप्त होते हैं, जो प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, माया के आगोश में सुख चैन लेते हुए अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान चिल्लाना चारों तरफ वो मदद के लिए दसों दिशाओं में गुहार लगाने लगते हैं कि कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो, हे प्रभु मदद करो, हे राम मदद करो, हे प्रभु कृष्ण मदद करो, हे भगवान शंकर मदद। यानी सबके पास दौड़ करके पहुंच जाएंगे अपनी समस्या को दूर करने के लिए। जो अधर्मी है उनकी एक प्रवृत्ति होती है, लेकिन एक सच्चा भक्त किसी की कभी आस भी नहीं करता है और यहां तक कि अपने प्रभु से भी छुपा करके उस समस्या को ओझ जाता है और ये सोचकर कि ऐसा न हो कि मेरे प्रभु को कोई तकलीफ पहुंचे, वो हमारी इस समस्या को अगर देख लिए, जान लिए, समझ लिए तो उन्हें कष्ट करना पड़ेगा, उन्हें आना पड़ेगा, हमारी समस्या को दूर करना पड़ेगा। इसलिए वो प्रभु से भी छुपा करके उस समस्या को सह लेना चाहता है, लेकिन अपने प्रभु से भी नहीं कहता है। इसे कहते हैं वास्तविक भक्ति। बनियागिरी वाली भक्ति अज्ञानी लोग करते हैं। जो प्रबुद्ध हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सज्जन हैं, वो बनियागिरी वाली भक्ति नहीं करते। वो हृदय से अपने इष्ट देव के शरणागत में समर्पित रहते हैं और सुख दुख जो भी अपने कर्म का मिल रहा है उसे सहर्ष स्वीकार भी करते रहते हैं और अपने जीविकोपार्जन को करते हुए प्रभु की श्रद्धा भक्ति संपन्न करते हैं। ये दोनों तरह के भक्तों में अंतर होता है। डरते वो जो क्रूर कर्म कर पाप किए हैं भारी, मां भक्ति की चरण शरण तज दम्भ भरे संसारी। ये लोग डरते हैं, ये लोग दसों दिशाओं में सहायता के लिए पुकार करते हैं, लेकिन जिनके उर सुखधाम प्रकट भव क्या करना, जिसके हृदय में स्वयं प्रभु प्रकट होकर के बार बार अपना दीदार, अपना दर्शन दे करके उसे परम तृप्ति प्रदान करते रहते हैं, वो भला इस संसार के भवसागर से तरने की क्या कुछ इच्छा कर सकता है? उसे किसी चीज की कोई इच्छा शेष ही नहीं रहती।
जो प्रभु को पा करके, प्रभु के दर्शन को करके परम तृप्ति को प्राप्त कर चुका है, उसके लिए भवसागर क्या कौन सी चीज है? उसके लिए भवसागर कोई मायने नहीं रखता है। भवसागर के किनारे अगर वो जाएगा भी तो उसे देखते ही भवसागर स्वयं सूख जाएगा और उसे मार्ग दे देगा जाने का। लेकिन उसे ऐसे आध्यात्मिक ऊंचाई पर प्राप्त व्यक्ति के लिए भवसागर वगैरह ये सब चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। वो तो सीधा अपने जीवन के अंतिम समय में दसम द्वार से निकलता है, दसम द्वार से यहां से निकलता है और सीधा अपने परम धाम के लिए प्रस्थान कर देता है। उसके लिए कौन सा भवसागर, कैसा भवसागर, कैसा यमलोक, कैसा पितृलोक, कैसी यातना, क्या कुछ भी नहीं। सारे प्रपंचों से वो मुक्त हो जाता है जीते जी। जो अपने हृदय में प्रभु का दर्शन पान करने वाला है, उसके लिए ये सब समस्याएं नहीं होती। इन सब समस्याओं से तो सांसारिक लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन जो सच्चा योगी है, जो सच्चा संत है, जो सच्चा ज्ञानी है, जो वास्तव में सच्चा ईश्वर भक्त है, उसके लिए ये सब चीज कुछ भी नहीं है। वो तो प्रसन्न चित्त होकर के अपने जीविकोपार्जन को जी रहा है और अंतिम समय आने पर वो सुखपूर्वक इस शरीर को त्याग करके निकल जाता है और अपने परम धाम की तरफ प्रस्थान कर देता है। उसके जीवन में किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। यह है योगियों, ऋषियों, मुनियों की जीवनी। सीताराम चरण रति जिनमें चित्त ब्रह्म वर धारा, सुख जात भव सिंधु तिन्हे लख सहजे सुलभ किनारा। वही जो बताया, गहे शरण रघुनाथ उऋण ऋण क्या भरना। जो रघुनाथ जी की शरण ग्रहण कर लिया, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। धरती के ऋण से, आसमान के ऋण से, वायुदेव के ऋण से, सूरज चांद के ऋण से, माता पिता के ऋण से, हर तरह के ऋण से। जैसे ही रघुनाथ व्यक्ति को अपनी शरण में लेते हैं, जैसे ही उसकी बाह गहते हैं, बाह गहने का तात्पर्य क्या है? जैसे ही जीव के सन्मुख शिव प्रकट हो जाता है और अपना दर्शन पान करा देता है, तत्क्षण वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कर्मज देवता, पितृज देवता, हर तरह के ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। किसी का ऋण उस पर शेष नहीं रहता। जिस समय प्रभु का दीदार कर लेता है, दीदार करते ही उसके सारे ऋण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभु दर्शन का महत्व होता है। राम रसायन अमीर चखेजे भय वीर हनुमाना, भक्ति सार रस तत्व हृदय सत निरखत परम खजाना। जो राम रसायन को चख लिया, जो राम रसायन को चख लिया, वो वीर महाबली हनुमान बन गया। राम रसायन को चखते ही, राम रसायन क्या है? राम रसायन प्रभु का दर्शन है। प्रभु का दर्शन करने से जो सुख, जो परम आनंद रस की अनुभूति होती है, वही आनंद रस ही राम का रसायन है। और उस राम रसायन को जो पी लिया, उस राम रसायन का जो रसपान कर लिया, फिर वो महावीर हनुमान की तरह अजर अमर और सांसारिकता से वो निर्लेप हो जाता है।
उसके मन के भाव, उसके चित्त के भाव परिवर्तित हो जाते हैं, विष के कुंड से निकल करके अमृत के कुंड में समाहित हो जाते हैं। ये दर्शन में ही सबसे बड़ा आश्चर्य प्रभु के दर्शन में ही है। प्रभु का दर्शन करते ही जीवन कुछ से कुछ हो जाता है। लेकिन वही दर्शन पाने के लिए कई जन्म लग सकते हैं। दर्शन इतना दुर्लभ चीज है, उसे तन्मयता से, सच्ची श्रद्धा भक्ति से सहज बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से आस विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। और जो व्यक्ति उस विशेष आस विश्वास को पा लेता है, स्थिर हो लेता है, उस पे अडिग रहता है, वो एक ही जन्म में भी उस प्रभु का दर्शन पा सकता है। लेकिन अगर श्रद्धा भक्ति सच्ची नहीं है तो उसे कई जन्म लग सकता है। तो प्रभु का दर्शन ही सबसे मुख्य है। प्रभु अपने दर्शन में ही जीव को सब कुछ दे देते हैं, कुछ भी शेष नहीं रह जाता उसे देने के लिए। यहां तक कि वो स्वयं को, उस अपने दास को, उस अपने भक्त को, उस अपने साधक के हाथ में स्वयं को ही उठा करके वो दे देते हैं। तो प्रभु दर्शन का इतना बड़ा प्रतिफल होता है। धन्य है वो, उन साधकों को नमन है, उन भक्तों को नमन है जो प्रभु का दीदार कर लेते हैं। उनके जैसा भाग्यशाली निसंदेह इस संसार में अन्य कोई दूजा नहीं होता। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो सुनने में भी आप लोगों को थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसलिए अब अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, और फिर और कुछ और कभी। जय श्री राम।